देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं झाझा के वैष्णवी दुर्गा मंदिर के प्रांगण में। लगातार विगत अपने स्थापना काल से लगातार यह पूजा पंडाल और ये मंदिर की ख्याति सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक काफ़ी आस्था का केंद्र मानी जाती है। हम इस वक्त मौजूद हैं और आपको अपने सहयोग के माध्यम से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि किस तरह से इस मंदिर को सजाया गया है दुल्हन की तरह। और इस मंदिर के संयोजक जो है प्रभास बंका उर्फ गुड्डू बंका इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे सर, सबसे पहले तो नवरात्रि की शुभकामनाएं। आपको भी और आपके चैनल को मैं नवरात्रि की हार्दिक से शुभकामना देता हूं। मैं प्रभास कुमार बंका इस वैष्णवी दुर्गा मंदिर का संयोजक भी हूं और महामंत्री भी हूं। पिछले 5 सालों में मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि हर बार पूजा की भव्यता को हमने बढ़ाने की कोशिश की। कि हर साल पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आप देखिएगा तो आपको कुछ बढ़ चढ़ के ही मिलेगा। इस बार हमने पहली बार थीम पंडाल बनाया है कि बाहर सोमनाथ मंदिर का द्वार देते हुए अंदर भी उसी पैटर्न पर काम कराते हुए और गर्भगृह तक एक ही रूप में पूरा काम करवाया गया है। और हमारे जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं और पदाधिकारी हैं वो लोग अपना अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। और आज से नहीं दे रहे हैं, ये पूजा से 1.25 महीना पहले से यानी 40-45 दिन से सभी लोग लगे हुए हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। इस बार सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर जिस तरह से प्रभास जी बनाया गया है, तो मंदिर का पूजा पंडाल हर वर्ष चर्चाओं में रहता है। आस्था का केंद्र वर्षों से ये माना जाता है। तो क्या मान्यता रही है मंदिर की जो इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ आती है, हजारों की तादाद में पहले ही पूजा से लगातार भीड़ जो है? देखिए, ये इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि जमुई जिला की धड़कन है। ये माता रानी का मंदिर जमुई जिला की धड़कन है। आस्था वर्षों से जुड़ी हुई है। हमारे समझ से आज के दिन 70-75 साल हो गए इस मंदिर का निर्माण हुए और धीरे धीरे इसका उत्थान हो रहा है। और जहाँ तक भीड़ का सवाल है, भीड़ का कारण सबसे बड़ी तो आस्था है और दूसरा है कि साग सज्जा। और साग सज्जा अच्छी होने से भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर सारा मैनेजमेंट अच्छा है आपका और पूरी व्यवस्था अच्छी है तो स्वाभाविक है कि भक्त और ज्यादा उमड़ेंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं साधु के लिए। आज जो है जिस तरह से आज इस पूजा पंडाल को पिछले वर्ष की अपेक्षा और भी ज्यादा भव्य तरीके से बनाया गया है। तो लगभग कितने की तादाद में भीड़ प्रतिदिन हो रही है? लगभग यहाँ पे 10,000 से प्लस लोगों का डेली है प्रतिदिन। सुबह शाम मिला कर अगर देखा जाए तो 10,000 से ऊपर ही लोग आते हैं। और सबसे बड़ा क्या है कि यहाँ मनोकामना, लोगों की जब मनोकामना पूर्ण होती है तो इनमें आस्था बढ़ता जा रहा है। और जिसके कारण भीड़ तो अपार है, ये तो कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो पता नहीं हम भीड़ में भी रह पाएंगे कि नहीं। इतने लोगों का सैलाब और जन सैलाब उमड़ पड़ता है ना कि हम लोग को कंट्रोल करने में पूरा एरी चोटी एक कर देना पड़ता है। फिर भी कुछ त्रुटियां तो रह ही जाती है, लेकिन हम लोग अपने पूरे टीम के साथ चाहते हैं कि जितनी अच्छे से अच्छे लोगों को सहयोग मिले और लोगों का काम हम कर सकें। कार्यालय परिसर में आप लगातार रहते हैं, उपाध्यक्ष हैं अभी, तो वर्तमान स्थिति को देखकर क्या लग रहा है? लोगों की और भी ज्यादा आस्था जो है इस मंदिर के प्रति बढ़ती जा रही है। काफी दूर सुदूर क्षेत्रों से लोग आते हैं यहाँ। हाँ, बहुत दूर से लोग आते हैं। बहुत पुरानी आस्था है यहाँ की और लोगों की आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब प्रभास जी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करें, आप शांति समिति बैठक में भी मौजूद थे, तो मतलब किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था दिया गया? देखिए, क्या है कि हर साल शांति समिति की बैठक होती है और एक रूपरेखा हम लोग को बताई जाती है और अब तो ये आदत हो गई है। और उस रूपरेखा को हम लोग बखूबी निभाते हैं कि अग्निशामक यंत्र हुआ, सीसीटीवी, आज के दिन 18 सीसीटीवी अंदर बाहर लगा हुआ है। उसके अलावा अग्निशामक यंत्र हुआ और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। लेडीज जेंट्स का अलग अलग आने जाने का ये है। गर्भगृह के बाहर जो आरती होती है उसमें सिर्फ महिला ही आ सकती है और बच्चे आ सकते हैं, पुरुष बाहर ही रहते हैं। और भी जितने आपातकालीन नंबर बोर्ड पर दर्शाया हुआ है और कार्यकारिणी में सदस्यों का भी पूरा बोर्ड पर नामांकन है। महिला वॉलंटियर सुरक्षा क्या है? हाँ, महिला वॉलंटियर अभी 5-6 हम लोग रखे हैं और उसके अलावा पुलिस प्रशासन भी 5-6 महिलाओं को दे रही है
और 7-8 पुरुष पुलिस भी रेगुलर आ रहे हैं। ये देखा जाता है कि अगरबत्ती वगैरह या फिर दीपक वगैरह महिलाएं जलाती है तो उससे श्रद्धालुओं को परेशानी होती है, तो क्या कुछ अपील भी है आप लोगों की? देखिए, आज सवेरे ये घटना होते होते बची है कि हम लोग यहाँ पर आप देखिए कि कृपया अगरबत्ती और दिया ना जलाएं, कृपया दिया या नहीं जलाएं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसीलिए इस ढंग का बना देते हैं कि ताकि अगरबत्ती और दिया नहीं लोग जला सके। लेकिन आस्था एक ऐसी चीज है कि उसमें हम लोग जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, प्यार मोहब्बत से उसको समझाया जा सकता है और उसको समझा ही रहे हैं। आज सवेरे ही एक महिला के साड़ी में हल्की सी लो पकड़ ली और उसको बुझा दिया गया समय रहते हुए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा, हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि कृपया दिया और अगरबत्ती मंदिर परिसर में ना जलाएं। मंदिर के बारे में ये कहना चाहूँगा कि सारे कार्यकर्तागण और सारे सदस्यगण अपनी 100% सेवा देते हैं और मैं अपने संयोजक महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो पूजा से पहले एक पांव पे खड़ा होके सारे कार्य को देखते हैं। आज ये जो साजो सज्जा देख रहे हैं ये सारा इनकी मेहनत का ही देन है और ये श्रेय मैं अपने संयोजक महोदय को देना चाहूँगा। मैं सबको देना चाहूंगा। पूरा कार्यकारिणी के बिना ये असंभव है। हम लोग डायरेक्टर हैं, डायरेक्शन देते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसको जमीनी रूप में लाना हाँ सभी लोगों का, एक आदमी के बस का काम नहीं है। अच्छा, मंदिर में गर्भगृह को जो सजाया गया है, कहाँ से आए थे सारे लोग? देखिए, अब पूरा बताते हैं कि जैसे बाहर में मिट्टी की प्रतिमा बनती है, उसका मतलब उसका द्वार खुलता है सप्तमी सवेरे को, तो वो वर्षों से महादेव पंडित मुंगेर वाले उसको बनाते आ रहे हैं और वो ही बना रहे हैं। रही बात अंदर गर्भगृह की साज सज्जा की, ये हमारे बंगाल के कारीगर हैं, गणेश पात्रा, राजू माली, ये लोग कलकत्ता से आ करके करीब करीब 1 महीना यहाँ पर सामान ला करके अपना काम करते हैं और इसको रूपांतर करते हैं। और बाहर का काम दिलीप अंकित डेकोरेटर वाले को ठेका दिया जाता है, वो अपने माध्यम से गिरिडीह के मिस्त्री और मधुपुर के मिस्त्री बुला करके वो पूरा काम लाइटिंग और पंडाल का करते हैं। लखनऊ के लोग हैं, अंबिकापुर के लोग हैं, हाँ राजस्थान के लोग हैं, आप विदेश यूएस से पैसा आता है, लंदन से आता है और झाझा की जनता तो समर्पित है ही है। जय माता दी। वर्षों से एक बंगाली पंडित जी बाहर का पूजन करने के लिए आते हैं, वो खुद ही फोन करते हैं कि हम फलाने दिन का, मतलब उनको षष्ठी रात तक पहुंच जाना है, सप्तमी से पूजा होती है, तो हर हालत में वो अपना टिकट अपने बच्चे का, अपनी बेटी का, दामाद का, 5-6 लोग आते हैं जो बाहर का पूजन करवाते आ रहे हैं। मतलब ये वर्षों से है। यहाँ पर माँ का जो आस्था है इस जमुई जिला में पूरा विख्यात है और यहाँ का पूजा ऐसा होता है, हम समझते हैं कि यहाँ का पूजा जिस ढंग से होता है जमुई जिला में कहीं भी नहीं होता है और ये माँ का देन है कि हम लोग उनके पुत्र हैं, सेवक हैं, जो माँ प्रेरणा देती है हम उसको पालन करते हैं। देख सकते हैं कि प्रतिमा माँ दुर्गा का है और साफ तौर पर प्रतिमा को देखकर यही प्रतीत होता है कि माँ दुर्गा की ये जीवंत प्रतिमा है। जो ये मंदिर जो है वो मनोकामना पूर्ति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ख्याति जो है वो देश विदेश में भी फैली हुई है। मंदिर कमेटी के तमाम सदस्य और पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, मंदिर के पुजारी भी मौजूद है और तमाम जो मंदिर कमेटी के और पूजा कमेटी के लोग हैं, सभी लोगों ने कहा कि इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और लगातार हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने आम जनता से ये भी अपील की है कि वो यहाँ पर अगर आते हैं तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर अगरबत्ती, धूप या फिर जो दीपक वगैरह है ना जलाएं, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो सके। और हालांकि इसको लेकर महिला वॉलंटियर्स को भी इस बार तैनात किया गया है। वैसे भी ये पूजा पंडाल जो है वो पूरे क्षेत्र का सबसे हाईटेक पूजा पंडाल कहा जा सकता है, क्योंकि सुरक्षा के मार्फत अग्निशमन यंत्र की बात हो, सीसीटीवी कैमरा फुटेज की बात हो या फिर सुरक्षा कर्मियों की बात हो, लगातार संयोजक और उनकी पूरी टीम जो है वो लगातार चौकस अपनी बरतते नजर आती है। कुमार हर्ष टुडे, जमुई।